हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से मैं अपने नया चैप्टर चालू करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन न्यूट्रिशन। इसको हिंदी में बोलते हैं मानव पोषण। ये चैप्टर बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों से जुड़ा हुआ है, इंटेक्ट। ठीक है, तो ये चैप्टर काफ़ी मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। काफ़ी एक बेसिक नॉलेज के साथ हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ह्यूमन का मतलब होता है मानव और न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। इस चैप्टर में हम लोग खाने पीने की चर्चा करेंगे, विटामिन की चर्चा करेंगे, हम लोग अपने बॉडी में एनर्जी कहाँ से लाते हैं, कैसे लाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और कौन सी चीज़ को हम लोग कितने मात्रा में खाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग चर्चा करते हैं। मानव यानी हमें आ रहा है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि जो भी चीज़ हम लोग बाहर से खाते हैं, ठीक है, जो भी चीज़ हम लोग बाहर से खाते हैं तो उन खाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, तो पूरे यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं पूरे यूनिवर्स में, वो लोग काम तो कुछ कर रहे हैं, अभी तो वो काम कर रहे हैं, तो उनको काम करने के एनर्जी कहाँ से आता है? कुछ तो खाते होंगे तभी तो करते हैं। तो वो खाते हैं उनको एनर्जी मिलता है, पूरे ऑर्गेन्स में एनर्जी जाता है, तो उनका शरीर काम करता है, तो वो भी काम करते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन, अगर इसका डिफिनेशन अगर एक लाइन में बोला जाए तो हम लोग बोलेंगे न्यूट्रिशन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बाहर से हम लोग कुछ फूड को इंटेक्ट करते हैं, खाते हैं, तो खाने के बाद हमको एनर्जी मिलती है तो हम लोग काम करते हैं। ठीक है, अब ये समझना है कि अपने बॉडी में हम लोग कितने तरह से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। अपने बॉडी हम लोग दो तरह से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, एक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब होता है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक, ठीक है, और इसका मतलब होता है अकार्बनिक। ठीक है, अकार्बनिक यौगिक। तो ये दो तरह से हम लोग लेते हैं, यानी दो तरह से हम लोग अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन यानी पोषण यानी खाना लेते हैं, दो तरह से। अब हम लोग समझेंगे कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक होता क्या है। तो ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो, यानी ऐसे न्यूट्रिएंट जिसमें कार्बन हो, ठीक है, ऐसे न्यूट्रिएंट जिसमें कार्बन हो, उसको हम लोग कहेंगे कार्बनिक यौगिक। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ऐसे यौगिक यानी ऐसे न्यूट्रिएंट जिसमें कार्बन नहीं हो, उसको हम लोग कहेंगे इनऑर्गेनिक। ठीक है, क्लियर है? ये तो है, इन्हीं दो तरह से हम लोग अपने बॉडी में भोजन को ग्रहण करते हैं, दो तरह से, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये दो हम लोग अपने बॉडी में भोजन को ग्रहण करते हैं। तो हम लोग समझेंगे कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो अपने बॉडी में हम लोग ग्रहण करते हैं, जिससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, हम लोग काम करते हैं। ठीक है, हम लोग अभी आगे समझना है। तो समझना है, देखिए हम लोग पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे। यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहला जो आता है वो आता है एस्कार्ब, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और इसको हिंदी में बोला जाता है शर्करा, लेकिन कोई कोई बुक में ऐसा भी लिखा होता है चीनी। लेकिन चीनी जो है शुद्ध हिंदी नहीं होती है, लेकिन शर्करा जो है वो होता है इसका शुद्ध हिंदी। ठीक है, लेकिन बुक में चीनी लिखा रहता है, जहाँ पे भी चीनी लिख देता हूँ। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा जो आता है, हम लोग दूसरा जो खाते हैं अपने बॉडी में, वो खाते हैं प्रोटीन। क्या खाते हैं? प्रोटीन। आप लोग दाल खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, तेल खाते हैं, दाल खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, मीट खाते हैं यानी नॉनवेज खाते हैं। इसमें क्या है? प्रोटीन से। अब इसके बाद हम लोग खाते हैं फैट। इसको हम लोग खाते हैं फैट। इसको हिंदी में शुद्ध हिंदी में बोला जाता है तो बसा बोला जाता है, फैट बोला जाता है बसा। आप लोग खाते हैं घी खाते हैं, तेल खाते हैं, ठीक है, मीट खाते हैं, चीज़ खाते हैं, मटन खाते हैं, बहुत सारी चीज़ खाते हैं जिसमें क्या है? फैट मिला हुआ है, बसा। तो इसके बाद हम लोग अपने बॉडी में क्या लेते हैं? अपने बॉडी में हम लोग लेते हैं विटामिन, जिसको हिंदी में विटामिन बोलते हैं। विटामिन होता है। हम लोग बहुत सी बुक में विटामिन लिखा रहता है,
आता है, लेकिन यहाँ पे हम विटामिन लिखते हैं, ठीक है। एस कुछ अलग चीज हिंदी में बोलते हैं विटामिन, ठीक है। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, शर्करा चीनी जिसको हम लोग बोलते हैं, किताब में लिखा होता है चीनी, शुद्ध हिंदी होता है शर्करा, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेते हैं प्रोटीन लेते हैं, ठीक है। हम लोग खाते हैं सोयाबीन खाते हैं, दाल खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं वगैरह, मीट वगैरह खाते हैं, उसमें क्या प्रोटीन वगैरह। उसमें फैट, पस्ता, घी, तेल, सरसों वगैरह आप लोग जो खाते हैं इस चीज़ वगैरह सब वो है। उसके बाद आता है विटामिन। विटामिन एक ये ऐसी प्रक्रिया है जिससे हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल रिएक्शन करवाता है, जिसमें क्या होता है कि खून का चारों तरफ घूमना, ठीक है, शोषण का उत्सर्जित होना, उसके बाद ब्लड सर्कुलेशन, इंग्लिश में बोल रहा हूँ इसका, ठीक है, और खाना को डाइजेशन करना यानी खाना को पचाना, ये सब इसका काम है, तो विटामिन का काम है, ठीक है। अब हमको आगे चर्चा करना है इसके बारे में, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो पहला आता है वो आता है वाटर, वाटर जिसको हम लोग पानी बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरा हम लोग खाते हैं मिनरल्स, ठीक है। आपके शरीर में मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, वो क्या है? खनिज तत्व है, ठीक है। खनिज तत्व से हम लोग हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से है। अब ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये सब है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पानी है, मिनरल्स है, यानी ये सब चीज़ अपने बॉडी में रोजाना हम लोग डेली लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या इससे हमको ऐसा कौन सा चीज़ है ऑर्गेनिक कंपाउंड में और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, जो ऐसा कौन सा ऐसा चीज़ है जो हम लोग को खाने के बाद एनर्जी मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से तो भैया एनर्जी मिलता है, एनर्जी से मिलता है, प्रोटीन से भाई एनर्जी मिलती है, और फैट्स तो आप लोग खाते हैं तो एनर्जी मिलती है। लेकिन प्रोटीन में भाई एक बात ये है कि अगर आप प्रोटीन में ज़्यादा अगर लीजिएगा तो भी आप बीमार पड़ जाइएगा, अगर आप कम भी ले रहे हैं तो भी बीमार पड़ जाइएगा। वही बात है आप फैट पे भी, आप लोग घी तेल ज़्यादा नहीं खाइएगा तो आप बीमार पड़िएगा निश्चित तौर पर। आप लोग को कितना लेना चाहिए मैं आगे बताऊँगा, लेकिन क्या चीज़ कितना लेना चाहिए। अब विटामिन को भैया एनर्जी नहीं मिलती है। विटामिन का फंक्शन क्या मैं आपको बता दूं पहले। विटामिन का अलग फंक्शन होता है, विटामिन से एनर्जी नहीं मिलती है। विटामिन जो आपको शरीर को बनाए रखता है, ठीक है, विटामिन को एनर्जी नहीं मिलती है यहाँ पे। अब बात आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, फर्स्ट में आता है वाटर यानी पानी। तो पानी से आपको एनर्जी जो है वो नहीं मिलता है, आप लोग स्वस्थ हो गए। एनर्जी क्यों नहीं मिलता पानी से? तो आप लोग बच्चे भी सुने होंगे एक पॉइंट, क्या जो पानी यानी जो जल ही जो तो जीवन है, जल ही जीवन है, पर यहाँ पे जल ही जीवन नहीं है, यहाँ एनर्जी तो नहीं मिलती। उसके बाद नेक्स्ट पानी से एनर्जी क्यों नहीं मिलता मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। मिनरल्स यानी खनिज तत्व, इससे भी आप भैया आपको एनर्जी नहीं मिलती है। यानी एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, सिर्फ ये तीनों से एनर्जी मिलती है। बाकी विटामिन, वाटर और मिनरल्स ये सब हमको एनर्जी नहीं मिलती है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं विटामिन, यहाँ पे विटामिन कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, ये हमारे बॉडी में करता क्या है, इसका क्या रिएक्शन होता है, बायोलॉजिकल रिएक्शन जो करता है कैसे करता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे विटामिन की खोज किसने की थी। तो एक महान साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एक जो महान साइंटिस्ट थे लुलिन, इन्होंने विटामिन की खोज की, ठीक है। कब? तो 1881 ईस्वी में। 1881 ईस्वी में खोज किए थे लुलिन ने किसको? विटामिन को। तो हम लोग पहले जानेंगे कि विटामिन क्या क्या वर्क है, ये हमारे शरीर में करता क्या है, ठीक है, किसको सर्कुलेट करके रखता है, किस चीज़ को रिएक्शन करवाता है, ठीक है। तो विटामिन जो हमारे शरीर में जो हम लोग खाना खाते हैं उसको पाचने का काम करता है, हमारे शरीर में जो ब्लड है चारों तरफ घुमाने का काम करता है, शोषण जो है उसको उत्सर्जित करता है, ये सब उसका जो है वर्क होता है किसका? विटामिन। अगर एक दिन भी थोड़ा सा विटामिन की कमी हो जाता है तो विटामिन जो आप लोग को रोग मिलाता है। विटामिन ही भैया आप लोग रोग से
विटामिन जो है आपको रोग से बचाएगा और रोग भी लाएगा। विटामिन अगर विटामिन थोड़ा सा भी कमी हो जाएगा अपनी बॉडी में तो आपको रोग लाएगा। अगर आपको थोड़ा भरपूर मात्रा में बराबर रहेगा तो आपको रोग नहीं लाएगा। विटामिन का ही देन है आपकी बॉडी में। तो हम लोग ये जानेंगे कि अभी जो हमारे बॉडी में जो रिएक्शन हो रहा है, बायोलॉजिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रहा है, किसका वर्क है? विटामिन का। विटामिन जो है बायोलॉजिकल रिएक्शन करवाता है। विटामिन की कमी हो जाएगी तो आपका जो शरीर और संतुलित हो जाएगा, आपको बीमारी हो जाएगा। थोड़ा सा भी अगर रिएक्शन में कुछ कमी होगी आपकी बॉडी में तो बीमार पड़ जाइएगा। क्योंकि विटामिन को खाना हम लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग विटामिन को सही ढंग से लीजिए अपनी बॉडी में, ठीक है। तो हम लोग अभी आगे जानेंगे कि विटामिन के बारे में कुछ और डिटेल, जैसे कि विटामिन जो सिद्धांत विटामिन थ्योरी किसने दिए थे? तो विटामिन थ्योरी जो है फंक ने दिए थे। विटामिन जो है, विटामिन का नाम कौन से साइंटिस्ट ने दिए थे? तो फंक दिए थे। फंक ने दिए थे विटामिन का नाम कब? 1911 में, ठीक है। अब विटामिन का थ्योरी किसने दिए थे? तो हॉपकिंस ने दिए थे। हॉपकिंस, ठीक है, हॉपकिंस। कब दिए थे? तो 1912 में, यानी कि 1881 में इसका खोज हुआ था, ठीक है। 1881 में इसका खोज हुआ था। 1911 में इसका नाम पढ़ा गया था, नाम रखा गया था विटामिन, और 1912 में इसका थ्योरी भी दिया गया। ये थी कुछ 3 जो मेन पॉइंट, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद हमको जानना ये है कि विटामिन जो है 2 तरह से होता है, ठीक है। एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन। एक होता है फैट सोल्यूबल विटामिन, एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी कि वसा में घुलनशील विटामिन, एक होता है पानी में घुलनशील विटामिन। तो हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा है वसा, ये कौन विटामिन जो वसा में घुलता है और कौन जो विटामिन है वो पानी में घुलकर डाइजेशन होकर के हमारे बॉडी में रिएक्शन करता है। 2 तरह से रिएक्शन होता है हमारे बॉडी में। एक होता है फैट, यानी वसा में घुलनशील। तो वसा यानी फैट में आपको बताए थे कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तेल जो आते हैं, घी जो आते हैं, चीज जो होते हैं, नॉनवेज का जो होता है, मीट, ठीक है, वो मान सकते हैं। जो फैट में घुलते हैं, वाटर में घुलने वाला कौन सा है मैं आपको बताऊँ। तो ये 2 तरह से, देखिए अगर हिंदी में लिखा जाए, वो वहाँ पे हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, तो हिंदी में लिखेंगे वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, और उसमें पानी में घुलनशील विटामिन, पानी में घुलनशील विटामिन, और दूसरा वसा। ये 2 तरह से रिएक्शन हमारे बॉडी में होता है, यानी 2 तरह से विटामिन हमारी बॉडी में घुलता है। आपको ये देखना है कि फैट में घुलने वाले कौन कौन से विटामिन, ये फैट में घुलने वाले जो जैसे कि होते हैं, फैट में घुलने वाले होते हैं तेल, ठीक है, नॉन वेज, ठीक है, तेल जैसे हुए, नॉन वेज जैसे हो गए, और घी हुए, उसके बाद फिर चीज़ हुआ, उसके बाद फिर मीट हुआ, और इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं वो क्या किसे बोलते हैं? फैट में घुलते हैं। तो वैसा चीज़ जो फैट में घुलते हैं उसको लोग बोलते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। अब वाटर सोल्यूबल में सिर्फ वाटर ही घुल जाता है, इसमें सिर्फ वाटर ही होगा, फिर पानी में ही घुल जाता है। पानी में सिर्फ पानी ही घुलता है। आपको आगे बताऊंगा पानी के बारे में, ठीक है। तेल, भैंस, घी, चीज ऐसे मीट वगैरह जितना भी होता है तेल में, तो उसे फैट में घुलता है। तो जैसे कि विटामिन में ये फैट्स में जो घुलता है उसमें होता है विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है, ए और ई के। आप लोग ध्यान से रखेगा, अगर याद नहीं होगा तो आपको ए से याद रखें, कीटा याद रखिएगा, कीटा। ये विटामिन ए, डी, ई, के, ये 4 विटामिन जो है
फैट में। तो फैट सोलर में विटामिन ए डी ई के यानी कीड़ा जो है विटामिन के घुलनशील यानी कि डिजॉल्व हो जाते हैं इसके साथ, तो मसाले घुलनशील विटामिन के साथ, ठीक है। अब विटामिन ये सॉरी वाटर सोलर में जो विटामिन बी और विटामिन सी, ये जो विटामिन जो होते हैं वाटर सोलर के साथ डिजॉल्व हो जाते हैं, नहीं घुलनशील हो जाते हैं। विटामिन बी जो बी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। और विटामिन सी यूरिन फॉर्म होता है, यूरिन के फॉर्म में निकल जाता है। तो विटामिन बी में बहुत विटामिन 1, विटामिन 2, विटामिन 3, ठीक है, विटामिन 3, उसके बाद विटामिन 5, विटामिन 6, विटामिन 7, तो इसके बाद होते हैं विटामिन 9, उसके बाद होते हैं विटामिन 12, यानी हम लोग बोलते हैं B12, यानी कि विटामिन बी के अंदर ये सारे विटामिन आते हैं, B1, B2, 3, 5, 6, 7, 9, 12। और उसके बाद 2 और विटामिन इसकी डिस्कवरी हुई है, यानी खोज हो चुकी है। अभी हम लोग इसका अध्ययन नहीं किया, हम लोग अध्ययन करेंगे तो आपको भी बता देंगे, आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो ये सब होते हैं, ठीक है। तो विटामिन सी और विटामिन बी और विटामिन सी, ये जो 2 विटामिन होते हैं ये यूरिन के फॉर्म में निकल जाते हैं, क्या क्योंकि ये 2 विटामिन हम लोग अधिक सेवन में विटामिन ए डी ई के और विटामिन बी सी स्टोर नहीं होता है, और विटामिन ए डी ई के ये स्टोर होता है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के ये स्टोर होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। और विटामिन जो बी सी जो होता है ये स्टोर नहीं होता, ठीक है। क्लियर है? आप लोग याद रखिएगा विटामिन ए डी ई के ये जो है हमारे बॉडी में स्टोर होता है, विटामिन बी सी स्टोर नहीं होता है, क्योंकि यूरिन के फॉर्म में 95% निकल जाता है, 5% बचा रहता है, ठीक है। इसके फॉर्म में यूरिन फॉर्म में निकल जाता है, ठीक है। तो विटामिन में इतना ही, और हम लोग इस अगले पार्ट में पढ़ेंगे विटामिन, जितना विटामिन होता है, विटामिन ए बी सी डी जितना भी होता है, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, सारा विटामिन को हम लोग पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तो कौन से विटामिन हम लोग, कौन सी बीमारी हो जाता है, कौन सी विटामिन कमी से, ठीक है, डिफरेंस जो डिशेस होगी हमारे अगले पार्ट में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में आज तक इतना ही, और हम लोग कल इस बारे में चर्चा करेंगे।